हेलो गाइड्स, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एबॉर्शन के बाद आपको किस तरीके से खुद की केयर करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे इन टिप्स के द्वारा आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी चेंज हो सकती है, क्योंकि एबॉर्शन को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। तो इसके चलते एक फीमेल जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, पेन भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो ये सब बातें ना हो, तो ये सब बातें हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमें जब भी हमारी डिलीवरी होती है या फिर जब भी हमारा मिसकैरेज अबॉर्शन होता है तो उसके बाद हमें खुद की बहुत केयर करनी चाहिए, खुद का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो इसके वजह से ही हम आगे लाइफ में बहुत अच्छे से स्ट्रांगली खुद को फील कर सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो जिम्मेदारियां होती है हमारे ऊपर वो भी हमें निभानी होती है। तो आपका अगर मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है या फिर पहले 2 महीने में हुआ है तो हो सकता है कि आपको उसमें कम रिस्क हो, क्योंकि जितनी कम दिन की प्रेगनेंसी आपकी होती है उतना कम आपको ब्लीडिंग या फिर पेन या फिर रिस्क भी उतना कम होता है और केयर भी कम आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन केयर तो करना ज़रूरी है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन परफेक्शन के साथ इसको आप करेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। तो पहले 2 महीने में अगर आपका एबॉर्शन हुआ है, अपने आप हुआ है स्पॉन्टेनियस, या फिर आपने मेडिकल एबॉर्शन भी करवाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आपको सेम केयर करना है। हीटिंग पैड जो होता है वो आपको 1 वीक तक अपने बैक पे यानी कि कमर पे लगा के रखना है। इससे क्या होगा कि आपको जो फ्यूचर में पेन होता है, बैक पेन हमेशा बना रहता है, वो बैक पेन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। साथ ही में डाइट जो होता है वो आपको काफ़ी हेल्दी डाइट लेना है, आपको ज़्यादा हेवी डाइट नहीं लेना है, बस 7 से 8 दिन आपको केयर करने की ज़रूरत होती है। तो डाइट में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स ऐसे खाने हैं जिसमें आपको आयरन कैल्शियम अच्छे से अच्छे मिल सके। दूध भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में इस दौरान लेना है 7 से 8 दिन, ताकि जो आपके बॉडी में वीकनेस है वो बिल्कुल भी ना हो। इसके साथ आप कोई प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं ताकि आपके बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग हो सके और आप जो चक्कर वगैरह आते हैं वो भी ना आए। तो ये हो गया पहले 2 महीने के एबॉर्शन में आपको केयर करना। दूसरी बात ये है कि अगर आपका एबॉर्शन 12 हफ्तों के बाद हुआ है तो 3rd मंथ में अगर आपका एबॉर्शन हो रहा है तो ये काफ़ी थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ चुकी है, तो काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है और इस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग 8 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक भी हो सकती है। इससे ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही तो आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। अगर इस कंडीशन में अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको पेन किलर्स भी आपके डॉक्टर्स देंगे। अगर उन्होंने नहीं भी दिए तो आपको नॉर्मल जो पेन किलर्स आप रेगुलर लेते हैं उनको भी ले सकते हैं, पेट के लिए या फिर बैक पेन के लिए, या फिर इस दौरान आपको बॉडी पेन भी पूरा हो सकता है तो आपको डेली बेसिस पे एक पेन किलर लेना है 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और कैल्शियम आयरन जो होती है इन सप्लीमेंट्स को आपको 1 मंथ तक कंटिन्यू लेना है। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको डॉक्टर्स को कहना चाहिए कि आपको आयरन कैल्शियम जो है वो आपको 1 मंथ की टैबलेट देगा, क्योंकि उसके बाद में आपको स्ट्रांगली फील हो और बाकी सारे घर के काम है वो आप अच्छे से कर सको। अगर आपका एबॉर्शन 12 वीक से ज़्यादा का है तो इस कंडीशन में आपको रेस्ट
बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। 15 से 20 दिन तक आपको रेस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। काम तो हमारे बाद में भी होते ही रहेंगे, लेकिन इस दौरान आप खुद के तरफ ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आगे चल के आपको दूसरी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। डॉक्टर्स तो आपके साथ ऐसा मेडिकली लैंग्वेज में ही बात करेंगे कि आप 2-3 दिन में ठीक हो जाओगी, फिर चाहे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपकी केयर आपको खुद करना है, ना कि किसी के सजेशन का वेट करें, और ना ही ये सोचे कि कोई हमें कहेगा कि केयर करो, खुद की रेस्ट करो। तो ही कोई आपको ना भी कहे तो आपको खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है। खास करके आपका एबॉर्शन जब होता है तो डिलीवरी में जैसे आप केयर करते हैं वैसे ही एबॉर्शन के बाद भी खुद की केयर करना है। इतना है कि डिलीवरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा मंथ रेस्ट करते हैं, लेकिन एबॉर्शन के बाद आपको 15 से 20 दिन तक तो भी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट एबॉर्शन आपका सर्जिकल एबॉर्शन यानी कि आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में एंट्री होने के बाद अगर आपका एबॉर्शन हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल डिलीवरी की तरह प्रॉपर खुद की केयर करनी है। आपको 40 दिनों तक प्रॉपर रेस्ट करनी है। जितना भी हो सके आपको रेस्ट करना है। ठंडे पानी में भी आपको हाथ बिल्कुल नहीं डालने चाहिए ऐसे में 40 दिन तक, क्योंकि बाद में चल के आपको क्रैम्प को फेस करना पड़ता है लाइफ टाइम। जब भी आप ठंड में या फिर बारिश का जब भी मौसम होता है तो आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं हाथ में, पैरों में, बॉडी में, कहाँ भी, क्योंकि ये इसी के वजह से होता है। क्योंकि सर्जिकल एबॉर्शन आपका जब भी होता है तो आपकी बॉडी बहुत कच्ची होती है, बहुत वीक होती है, और इसी के दौरान अगर आप रेस्ट नहीं करते हो, काम करते जाते हो, तो तब आपको कुछ उतना महसूस नहीं होगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको पेन जो है वो बना रहेगा। तो इसी के लिए आपको खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको आयरन, कैल्शियम, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आपको 40 दिन तक अच्छे से अच्छी मात्रा में खाने हैं। दूध भी आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। खुद की मसाज भी अगर आप करके लेती हो तो ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसा करके आप खुद की मसाज अच्छे बॉडी ऑयल से करके लेंगी तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। रिलैक्स भी आपको फील होगा और स्ट्रॉन्ग भी आपको फीलिंग आएगी। तो ये जो मसाज होता है ये आपके सारे जो मसल्स होते हैं इनको रिलैक्स करता है, और जो पेन होता है आपको उनको बिल्कुल कम कर देता है। नेक्स्ट बात ये है कि आपकी ब्लीडिंग आपको कितने दिन होगा। अब ये तो अलग अलग बॉडी आपकी कैसे रिएक्ट करती है एबॉर्शंस के बाद, डिलीवरी के बाद, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो टाइम लिमिट होता है वो 20 दिन तक होता है ब्लीडिंग का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 वीक से लेके 20 डेज़ तक ब्लीडिंग हो सकती है, 15 से 20 दिन। किसी किसी को सिर्फ 1 हफ्ते भी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा आपको है 20 दिन के ऊपर तो आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि हो सकता है कि आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो चुका हो या फिर कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि आपको एबॉर्शन के बाद खुद की कैसे केयर करना है, खुद का ध्यान कैसे रखना है। और इन तीनों भी एबॉर्शन में मैंने जिस तरीके से आपको केयर बताई, स्टार्ट का जो एबॉर्शन है उसमें आपको 8 दिन केयर करना है, सेकंड वाला जो है उसमें आपको 15 से 20 दिन, और थर्ड वाला जो एबॉर्शन होता है जो हाई रिस्क होता है उसमें आपको 40 दिन तक केयर करना है। और इन तीनों भी एबॉर्शन में जितने दिन की केयर है उसमें आपको आपके कमर के पास कपड़ा हो चाहे बेल्ट हो कोई भी बांध के रखना है, क्योंकि इसमें आपको पेन से बहुत राहत मिलेगी, बैक पेन से भी बहुत राहत मिलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके का जो बेल्ट होता है वो आपको अपने कमर के आसपास लगा के रखना है। मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी बेनिफिशियल है ये।
ये लगाने के बाद बैक पेन और पेट में भी जो क्रैम्प्स आते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।